रोहन को एडवेंचर करने का बहुत शौक था और साथ ही में वो पेशे से एक फोटोग्राफर था। तो रोहन का काम ज़्यादातर ऐसे ही होता था कि वो शहर से बाहर दूर दूर इलाकों के फोटोग्राफ्स लिया करता था और इसी बीच में उसकी खासी रुचि थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में जानने में। और इसी के लिए वो ज़्यादातर नई नई जगहों को ढूंढता रहता कि जाके वो वहाँ की स्टोरीज जाने और वहाँ कुछ एक्सपीरियंस कर सके। और जैसा कि उसका जॉब था तो वो कभी भी किसी एक फिक्स जगह पे रहता नहीं था। ऑलमोस्ट टाइम बाहर बाहर रह के वो डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस किया करता था। अब एक बारी की बात है जब रोहन शहर से दूर अपने काम से निकला और उसको उस जगह के बारे में ये पता था कि वहाँ कई सारे एबेंडन घर पड़े हुए हैं जहाँ सालों से रहने कोई भी नहीं आया। और वो जगह ऑनलाइन दिखने में और उसके बारे में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और यही सोच के उसकी अगली डेस्टिनेशन यही जगह थी। अब रोहन जब वहाँ पहुँचा तो जो एबेंडन गांव था उससे पहले जो जहाँ पे आबादी रहती थी उन लोगों से उसने बातचीत की और उस जगह के बारे में और जानने की कोशिश की। तो लोगों ने डिफरेंट अपनी बातें बताई। किसी ने बोला कि वहाँ पे किसी आत्मा का बहुत ज़्यादा प्रकोप टाइप का हो गया था, इसीलिए लोग रातों रात घर खाली करके चले गए। किसी ने कुछ बताया और कुछ लोगों ने बताया कि उस गांव में बहुत सारे चोर लुटेरे आते थे और वो गांव सेफ नहीं था, इसलिए लोग वहाँ से भाग गए। अब वो गांव जहाँ पे आबादी रहती थी वहाँ से कुछ दूरी पे था और रोहन को जाके वहाँ सब कुछ जानना था कि वो सच में जगह पैरानॉर्मल जैसा ऑनलाइन लिखा है वो ऐसा है भी कुछ या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद, लोगों से पूछने के बाद उसको ये 50-50 रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है हो भी और हो सकता है ना भी हो। और यही सोच के रोहन ने रात का टाइम चूज़ किया कि जब वो वहाँ पे जाएगा तो रात होगी तो ज़्यादा बेटर वो चीज़ें महसूस कर पाएगा। अब हुआ क्या, रोहन जहाँ पे आबादी रहती थी वहाँ उसने अपने दिन का टाइम स्पेंड किया और थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। जैसे ही अंधेरा हुआ वो आबादी वाला इलाका छोड़ के जो एबेंडन गांव था उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गया। अब आगे बढ़ते बढ़ते एक एंड पे जाके जो घर थे जहाँ पे लोग रहते थे वो इलाका खत्म हो गया और अब वो गांव शुरू हुआ जहाँ पे लोग नहीं रहते थे। उसका रास्ता स्टार्ट हुआ और ये रास्ता ही इतना क्रीपी लग रहा था रोहन को कि वो रात में कहीं ना कहीं माइंड में अपनी ये बातें सोचने लग रहा था कि क्या वापस चला जाऊं, क्या दिन में आना यहाँ पे ठीक होगा। लेकिन इन सब सोच के बीच में उसकी एक सोच जीत गई जहाँ पे उसने सोचा था कि भाई जो होगा होगा, मैं जाके जरूर आऊंगा वहां से। और उसने अपनी फ्लैश लाइट, कैमरा और जो होता है ना डिटेक्टर, घोस्ट डिटेक्टर जो रेस के हिसाब से डिटेक्ट करते हैं, वो सब कुछ रख लिया था और सारी प्रिपरेशन के साथ में अपने दिमाग को एकदम तैयार करके कि ठीक है जो होगा देख के आएंगे, सोच के आगे बढ़ा। और रोहन अकेला था तो थोड़ी थोड़ी हिम्मत उसकी कहीं कहीं पे जवाब देती, लेकिन उसको कुछ करना था, कुछ अचीव करना था और कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ला के एकदम धूम मचा देनी थी ऐसे टाइप की। तो इसीलिए वो बस कंटिन्यू करता रहा अपना रास्ता। और जितना वो रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा जगह उतनी डरावनी होती जा रही। बड़े बड़े सुनसान पड़े मैदान जिन पे एकदम चांद की रोशनी आई जा रही है और बीच में मतलब दूर दूर तक कोई जानवर तक की आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांति, एकदम शांति। वो आगे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे घर स्टार्ट हुए आना और उन घरों में ही दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं बरसों से यहाँ कोई भी मतलब पैर रखने भी नहीं आया होगा, ऐसी हालत घरों की थी। टूटे फूटे से घर पड़े हुए हैं, कुछ कुछ घर अभी ठीक ठाक खड़े हैं लेकिन उनके जो गेट वेट होते हैं सामने उसके खूब सारी झाड़ियाँ उग गई हैं। कुछ घरों के आगे एकदम जैसे कि किसी ने क्रॉस मार्क किया है, कुछ किया है। तो वो घर और वो इलाका काफी डरावना लग रहा था। जैसे ही गाँव स्टार्ट हुआ था तो रोहन ने अपनी कार को साइड में पार्क करके सारा सामान वहाँ से निकाल लिया और अब ये और इधर उधर देख के सब जगह ये चेक करने लग गया। अपना उसने वो मीटर निकाला, जो घोस्ट डिटेक्टर होता है वो मीटर टाइप का था, उसने निकाला और ऐसे ही एनर्जीज अपने आसपास की ऑब्जर्व करने लग गया। इसी बीच में जब वो घर देखता तो किसी घर के सामने ऐसे ब्लैक कलर के पेंट से एकदम कट लगा हुआ है, मतलब क्रॉस का साइन बनाया हुआ है। कहीं कुछ डिफरेंट चीजें हैं, कहीं अजीब अजीब सी, मतलब वो वाइब्स इतनी अजीब सी दे रहे थे घर ना। एक तो रात का टाइम था, ऊपर से वो घर ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं बिल्कुल मतलब वीराने टाइप के घर होंगे और एकदम नेगेटिव एनर्जी से फुल, बहुत ज्यादा वियर्ड एनर्जी से फुल। अब ये देखता रहा इतने में उसको एक घर का गेट हल्का सा दराज से खुला सा दिखा और उस घर के अंदर वो हल्की सी रोशनी जो बाहर से जा रही थी बस वही जा रही थी। पूरा घर एकदम अंधेरा और बस थोड़ी सी दरार दिख रही थी। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने घर के गेट को खोला और गेट खोलते ही अब इतने पुराने गेट में वो आवाज आती है वैसी आवाज आई और ये घर के अंदर घुसने लगा। घर के अंदर घुसते ही इसने ऑब्जर्व किया कि वो घर में इतनी ज्यादा जाले, इतना पुराना घर कि
क्या ही बताया जाए। और वहाँ पे सारा सामान जो कुछ भी था बहुत उलझा, जैसे कोई गया होगा तो जल्दबाजी में भाग के गया हो। सब कुछ उलझा हुआ पड़ा है और एकदम धूल से जमा हुआ। धीरे धीरे घर में आगे बढ़ता रहा। घर बाहर से दिखने में छोटा लग रहा था, लेकिन अभी जब ये घर के अंदर गया और घर की कॉरिडोर के साइड में बढ़ने लग गया, वो कॉरिडोर इसको इतना ज्यादा लंबा लग रहा था कि इसको फ्लैश लाइट जलाने के बाद भी उस कॉरिडोर का एंड नहीं दिख रहा था। वो इतना दूर था। ये आगे बढ़ता रहा, इसको कॉरिडोर का एंड दिखा ही नहीं, जैसे किसी ट्रैप में फंसने वाला हो, उस टाइप की वहाँ पे इसकी हालत हो रही थी। एक टाइम पे जाके इसकी हिम्मत जवाब दे गई और अब इसने पीछे मुड़ के देखा। जब इसने पीछे देखा तो जिस पॉइंट से ये अंदर आया था, उस कॉरिडोर के अंदर चलने लगा था, वो पॉइंट भी गायब हो गया। अब इसको कहीं कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ इसके हाथ में फ्लैश लाइट जल रही है और ना इधर कोई छोर दिख रहा है जाने का, ना उधर कोई छोर दिख रहा है। अब इसी बीच में थोड़ा सा और आगे बढ़ते बढ़ते इसने देखा कि नीचे जाने के लिए ऐसे सीढ़ी टाइप की नहीं बनाते बेसमेंट में जाने के लिए, वैसी सीढ़ी से लटकी हुई है और नीचे जो बेसमेंट होगा या जो भी है, वहां से कुछ हल्का हल्का उजाला सा आ रहा है। उजाला जैसे कोई आग जला रहा हो नीचे बैठ के। पहले रोहन को थोड़ा लगा कि अंदर जाना ठीक होगा या नहीं होगा, फोटोग्राफ से खींचने हैं भाई, बाहर से खींच लेता हूँ। लेकिन उसको इस बात का भी टेंशन था कि जाने का रास्ता भी नहीं है और वापस जहाँ से आया था वहाँ भी जाने का रास्ता नहीं है। चलो नीचे चल के देख लेता हूँ। अब ये सोच के ये सीढ़ी से सीधे नीचे उतरने लग गया। अब नीचे उतरते उतरते इसको ऐसा रियलाइज हुआ जैसे कि उजाला जो था आग का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अब जब ये नीचे देखने की कोशिश कर रहा है कि एंड कहाँ पे है, मतलब बेसमेंट में जो सीढ़ी है वहाँ कहाँ खत्म हो रही है, वो भी नहीं दिख रहा है। बस इसको चमकीली रोशनी दिख रही है नीचे की, कोई चमकीली रोशनी सी है। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और ये धीरे धीरे फंस रहा है, कैसा क्या हो रहा है। बट अब जहाँ आ चुका था बस वही इसके पास ऑप्शन था, कुछ और इसके पास ऑप्शन नहीं बचा था। धीरे धीरे नीचे उतरा और एंड में उसको एक दिखाई दिया छोर, जहाँ पे वो सीढ़ी खत्म हुई थी। अब धीरे से नीचे उतर के आया और सब जगह देखने लग गया। अब यहाँ पे बीचों बीच में एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से किसी ने आग जला रखी थी और आसपास में बड़ी सैतानिक चीजें बनी हुई थी। डिफरेंट मतलब आकार के स्कल रखे हुए थे, अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे चीजें रखी हुई थी। जो भी काला जादू या जो भी लोग करते होंगे उसके हिसाब से जो प्रिपरेशन करते ना, वो सब रखी हुई थी। लेकिन वहाँ पे दिख कोई भी नहीं रहा था। अब ये चीज रोहन से इंटरेस्टिंग हो गई और अब ये सब जगह पे ढूंढने लग गई, कोई है क्या इधर आसपास, कोई रहता हो या कुछ हो ऐसा। इसने देखा सब जगह, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इसको। और दूर दूर तक इसने मतलब अपनी फ्लैश लाइट जला जला के भी देखा, जहाँ पे आग की रोशनी नहीं जा रही थी, इसको कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जहाँ ये देख रहा था उससे थोड़ा पीछे जाके एकदम आवाजें आ रही जैसे कोई चल रहा हो या फिर मतलब धम 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 करके पैरों की मतलब आवाज निकाल के ऐसे कूद रहा हो एक जगह पे। अब पीछे कौन है जिसके पैरों की आवाज आ रही है, वो देखने के लिए जैसे ही रोहन पीछे मुड़ा और देखना चाहा वहाँ फ्लैश लाइट से कि क्या है, वहाँ दूर तक जहाँ तक मतलब लाइट गई है कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब रोहन उसी रास्ते में आगे बढ़ने लग गया देखने के लिए कि यहाँ पे सच में कोई है इसका मतलब, क्योंकि उसको एकदम क्लियर आवाज सुनाई पड़ी पैरों के और यहाँ पे अभी रोहन के अलावा कोई भी नहीं था, इंसान तो कोई भी नहीं था। अब रोहन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, वो पैरों की आवाज बहुत तेज तेज होती जा रही थी, एकदम कोई ऐसा कूद रहा होगा, बहुत ज्यादा कूद रहा होगा। और वो देखते देखते ही आगे बढ़ते बढ़ते गया, इसको एकदम से वहां पे दिखाई दिया एक दूर झांकता हुआ, मतलब कोई छुप के जैसे रोहन को ही देख रहा हो, कि रोहन को चाहता हो कि वो वहां पे आए। तो जैसे रोहन ने हल्का सा फ्लैश लाइट थोड़ा सा उधर मारा, उसको दिखाई दिया कि कोने में छुप के कोई रोहन को देख रहा है। और वो इंसान या फिर जो भी चीज थी वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी, बस वो काली सी किसी चीज में पूरी कवर थी और उसका ना कोई चेहरा दिख रहा था, ना कोई हाथ, ना कुछ, बस वहां पे कोई खड़ा होकर रोहन को देख रहा है, बस रोहन को इतना दिखा। और जैसे ही रोहन ने वो फ्लैश लाइट उधर लगाई थी, रोहन को बहुत तेज तेज से हंसने की आवाज आने लगी। और जैसे रोहन उधर से मतलब अब कुछ समझ पाता, देख पाता, रोहन को बहुत ही अजीब आवाज आई, जैसे कोई किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हो, जो रोहन की समझ से बाहर थी। इतनी देर में रोहन का जैसे रोहन को किसी ने घेर लिया है और किसी ने क्या मतलब कई सारी आत्माओं ने या कुछ प्रेशर रोहन के ऊपर पड़ने लग गया, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और वहां से जो आत्मा या जो परछाई जो कुछ भी था वो अभी भी रोहन को देख ही रहा था। रोहन बस वापस अब भागने की तैयारी में हुआ कि जो कुछ भी था भाई पता नहीं अभी क्या चीज है, कुछ भी समझ नहीं आया। वो बस बाहर भागने लगा। उसको बाहर भागने से लग रहा था कैसे बहुत सारी चीजें रोक रही होंगी, जैसे जैसे वो भागना चाह रहा, कुछ ना कुछ, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे उसको खुद लग रहा है उसको कोई पैर खींच रहा है, बहुत सारी चीजें उसको महसूस हो रही थी। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं आई और जैसे तैसे वो सीढ़ी पे चढ़ने लग गया। वापस से सीढ़ी पे जब वो चढ़ने लग गया तो
जितनी तेजी से वो चढ़ पाया उतनी तेजी चढ़ रहा था, लेकिन उसको लगा जैसे उसके पीछे और लोग भी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और अभी उसने जो देखी थी वो आत्मा या जो कुछ भी चीज थी वो सिर्फ एक थी, लेकिन अभी उसको बहुत सारी चीजों की आवाज इकट्ठे आ रही थी। जैसे कोई बात नहीं करते 6-7 लोग मिलके लेकिन समझ ना आए दूर, वैसी उसको आवाजें आ रही है सिर्फ। और उसको अपने पीछे लोगों के आने का एहसास भी हो रहा है। पूरी ताकत से वो बस अपनी जान बचाने के लिए एकदम ऊपर चढ़ते रहते, भागता भागता ऊपर चढ़ा। और जैसे ऊपर छोर पे आया, अभी बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, छोर दिख रहा नहीं दिख रहा। जहां से बस आया था उसी डायरेक्शन में वो भागा, बहुत तेजी से भागा। और जैसे वो भागा 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 एकदम आगे निकल गया, तो उसको कोना दिखाई दिया जहाँ से वो घुस के अभी अंदर आया था, इस वाले कॉरिडोर में। भागा एकदम घर के बाहर जाके वो रुका। और जैसे वो घर के बाहर जाके रुका, घर के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी आई, बहुत तेज, जैसे कुछ एकदम से आग लग जाए ना, खूब ऊंची सी, एकदम लपटे जैसे, वही एकदम तेज सी रोशनी हुई, एकदम से फिर अंधेरा हो गया। और उस घर का गेट बहुत तेजी से बंद हुआ और अंदर से बहुत सारी आत्माओं के हंसने की आवाजें आ रही थी, शायद जो चीज भी थी, लेकिन वहां जैसे कि कोई बहुत सारे लोग होंगे और सब मिलके बहुत तेज तेज से हंस रहे थे। रोहन की डर के मारे हालत खराब थी। वो बस पागलों की तरह अपनी कार की चाबी लेके भागा कार की तरफ। उसको कुछ फोटो या कुछ नहीं जानना था, कुछ नहीं करना था उसे बस यहाँ से भाग के वापस जहाँ सेफ जगह पे कहीं जाके रुकना था। उसने अपनी कार स्टार्ट की और फटाफट जितनी स्पीड में हो सकता था भगाई, और जहाँ पे आबादी थी शहर की जाके सीधे वहीं पे रुका। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसने लोगों से शेयर किया, बताया, और जो सारी चीज़ें थी वो गांव वाले लोग भी अपने अपने हिसाब से बताने लग गए कि यहाँ पे काला जादू पहले लोग करते थे, उन्होंने पूरे गांव को ख़त्म कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब इस बारे में क्लैरिटी किसी को भी नहीं थी कि जो बातें ऑनलाइन लिखी हैं वो सच है, या फिर जो रोहन ने आज एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे क्या सच में लोग गाँव के जो हैं वो नीचे बेसमेंट में हैं, या जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो सच में है या सिर्फ और सिर्फ उन गाँव वालों की आत्माएं हैं। अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि वो काला जादू या जो कुछ भी वो प्रक्रिया देख के आया था रोहन, वो क्या चीज़ थी, क्योंकि जो कुछ भी था बस वो रोहन के साथ चला गया। और रोहन इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको क्लैरिटी में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि वो अब शायद किसी भी नई जगह जाने से पहले 10 बार सोचेगा। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि घूमने फिरने का शौक रखने वाले लोगों को ये भूत प्रेत के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली रात में अकेले ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज होती हैं सारी नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप पे कब कौन सी चीज़ हावी हो जाए वो डिपेंड करता है, तो इसीलिए सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब तो तुम कर दोगे, मुझे पता है तुम कर दोगे सब्सक्राइब।